नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका और भारत ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट साइन किया है। यह समझौता नई दिल्ली में हुआ है। यह यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेकेथ भारत आए हुए हैं। यह डील दोनों देशों की जो पॉलिटिकल साझेदारी की विकास को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। यह एग्रीमेंट अगले 10 सालों के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। यह कोई नया एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा पहला 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क 2005 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब हुआ था। उन्होंने साइन किया था, जिसका उद्देश्य था कि रक्षा सहयोग और संस्थागत बनाना है। इसे 2015 में ओबामा और मोदी ने भी किया था, इसको रिन्यूअल किया था, जिसका मुख्य ध्यान सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस एक्सचेंज और अच्छा व्यापार पर था। वर्तमान में 2025 में साइन किया गया है। पिछले समझौतों में से एक कदम आगे इसे 21वीं सदी की प्रमुख रक्षा साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र के भीतर कितना ज़्यादा इंटीग्रेट हो सकते हैं। यह फ्रेमवर्क कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, खासकर अगले 10 सालों में। पहला है ऑपरेशनल इंटर ऑपरेबिलिटी यानी परिचालन अंतर क्षमता। दोनों देशों के रक्षा उपकरणों प्रतिक्रियाओं की सुव्यवस्थित करना। उनका उद्देश्य है कि समस्या आने पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरा है डिफेंस इक्विपमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्शन। एक साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट बनाएंगे दोनों साथ में मिलकर। तीसरा है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे। अमेरिका के पास मौजूद टेक्नोलॉजी भारत को मिले, जिससे भारत की मेक इन इंडिया और भी मजबूती मिले। चौथा है डिफेंस ट्रेड। एक्सपोर्ट लाइसेंस में आने वाली रुकावटों को हटना, ताकि भारत और अमेरिका को जो सेंसिटिव इक्विपमेंट दे सकते हैं, जो पहले वह किसी भी देश को दे सकते थे, आसानी से सेल नहीं करता था। पांचवा इमर्जिंग डोमेन्स स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, एआई, अंडर सी वाटर जैसे उभरते रक्षा डोमेन में काफ़ी हेल्प करेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंटरनेट शेयरिंग, सुरक्षा एक कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करना है। ज्वाइंट सिचुएशन अवेयरनेस बढ़ाना है। काउंटर टेररिज्म को खत्म करना है। सहयोग के प्रमुख सेक्टरों में एरोस्पेस यानी एडवांस फाइटर जेट भी आएंगे, अनमैन्ड एड्रल व्हीकल्स भी हैं, नेवल सिस्टम भी है, मिसाइल सिस्टम सारे तरह से शामिल है। अमेरिका और भारत यह इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करता है और चीन के प्रभुत्व को काउंटर बैलेंस करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बाजार भारत तक पहुंचना प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत खरीदता है। भारत को डिफेंस पोर्टफोलियो रूस और यूरोप के अलावा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। भारत को यूएस से कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में डेट रेंज कैपेबिलिटी मजबूत होगी और घरेलू रक्षा विनिर्माण की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि यह समझौता मीठा लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी चुनौतियां हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल, यूएस के आंतरिक कानून जैसे कि ITAR के तहत हाई एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र पर लगे प्रतिबंधों को हटाना मुश्किल हो सकता है। भारत और अमेरिका दोनों नौकरशाही की बाधा के कारण देरी हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स के कारण। भारत को अपनी साझेदारी को संतुलित करना होगा, खासकर रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों के साथ। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस को आधुनिकीकरण और वर्क फोर्स ट्रेनिंग की काफ़ी आवश्यकता है। यह फ्रेमवर्क भारत को एक विश्वसनीय यूएस डिफेंस पार्टनर के रूप में मजबूत करती है, लेकिन इसकी सफलता काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी और उसके वर्क पर निर्भर करेगी। धन्यवाद।